हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है, कंटिन्यूअस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले अ, हमारे पास है यहाँ पे सो ये ब्लैंक ब्लैंक स्लाइड हो गया। तो इसमें हम लोग समझते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे लेट से एक रॉड है। ठीक, ये रॉड है यहाँ पे। ठीक, ये रॉड हो गया। मान लेते हैं इसका लेंथ है एल। लेंथ कितना है? एल। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये ओरिजिन हो गया जीरो। तो अब ओरिजिन हो गया है तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सिंपल हो जाएगा कि सबसे पहले इस रॉड का एक छोटा सा पार्ट चूज करना है। तो मान लेते हैं रॉड का एक छोटा सा पार्ट ये है। एक छोटा सा पार्ट चूज कर लिए। किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में, तो इसलिए ये हो गया dx। कितना हो गया? ये dx हो गया। और इसकी दूरी मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से कितनी है? x है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से पार्ट का कितना हो जाएगा। बहुत आसान है। मास इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है, मान लेते हैं वाई एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है, तो मास, इसका मास मान लेते हैं dm है। मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है इसकी? x है। तो ये हो जाएगा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन उठता है कि dm यानी ये जो dx लेंथ का रॉड है छोटा सा यहाँ पे, इसका मास कितना है? तो इसका मास हो जाएगा dm इज इक्वल टू, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है तो डेंसिटी हो जाएगी रो। मान लेते हैं लीनियर डेंसिटी इसका कितना है? रो है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस dx, मल्टीप्लाइड बाई dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा dm यानी मास ऑफ दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी में अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मास। तो ये कौन सी डेंसिटी है? ये लीनियर डेंसिटी है। ठीक है, तो ये रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक, डीएम मिल गया। सो आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? डीएम की वैल्यू रख देंगे। सो दिस इज एम अपान एल dx, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन उठता है कि जो x के ऊपर इंटीग्रेट आप करोगे, ये तो डिफिनिट इंटीग्रल है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी। यहाँ यहाँ भी हो सकता है छोटा सा मास dm, यहाँ भी हो सकता है dm, चूज कर सकते हो आप, है ना। तो इसका मतलब है कि x जो वेरी करेगा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी x हो जाएगा 0 टू l। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे इसे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक रॉड है ग्रीन कलर से। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी रॉड की? L/2 पे, है ना। तो L/2 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। बहुत पतला रॉड है तो L/2 पे होगा। तब टोटल लेंथ अगर L है तो यहाँ से यहाँ तक L/2 डिस्टेंस हो गई, इधर से इधर L/2 डिस्टेंस हो गई। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ओरिजिन के इधर माइनस एक्स एक्सिस, ओरिजिन के इधर प्लस एक्स एक्सिस। तो ये हो जाएगा आपका -L/2 कामा 0। बहुत पतला रॉड है ना, इसका ये थिकनेस जो है निग्लेजिबल है। तो -L/2 कामा 0। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सिस है और यहाँ से यहाँ तक रॉड की लेंथ L/2, ये हो जाएगा L/2 कामा 0। ठीक, तो ये एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब इस एक्सिस के अबाउट आपको इस रॉड का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस रॉड का एक छोटा सा पार्ट चूज करेंगे। तो मान लीजिए हमने ये चूज कर लिया और इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं इस एक्सिस से, ये जो एक्सिस दिख रही है कितनी है? एक्स है। मान लिए यहाँ से यहाँ तक दूरी एक्स है। तो जो आपने छोटा सा पार्ट चूज किया है इसका कुछ मास होगा। मान लेंगे मास कितना है? डीएम। मास कितना है इसका? डीएम। तो डीएम बराबर हो जाएगा रो टाइम्स dx। रो क्या है? मास डेंसिटी, है ना, इस रॉड का मास डेंसिटी। अब क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है तो मास डेंसिटी हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। ये हो गया रो m अपान एल। ठीक, और dx आपने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास हो गया dm, डिस्टेंस हो गया x, dm
एक्स स्क्वायर, dm एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dm हमने निकाल रखा है, यहाँ रख देंगे, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे था पहले से ही। तो di मतलब इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इतना आ गया। तो अगर हम इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा टोटल रॉड का। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन di यानी इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि जो आपने इंटीग्रेशन कर दिया, ये इंटीग्रेशन तो डिफिनिट होगा क्योंकि रॉड की लेंथ डिफिनिट है, राइट। तो इसका मतलब है कि x जो है वो x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। देखो यहाँ पे ले सकते हो dm, यहाँ पे ले सकते हो dm, या यहाँ पे ले सकते हो dm, या यहाँ पे ले सकते हो। इसका मतलब dm किसके लॉन्ग होगा, x एक्सिस के लॉन्ग, और कहाँ से कहाँ तक, -l/2 से लेकर के +l/2 तक। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -l/2 टू +l/2। ठीक है, तो m/l कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये हो गया -l/2 टू l/2, और अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर dx। ठीक, इंटीग्रेट कर देंगे, m/l एक्स स्क्वायर का होता है x³/3 इंटीग्रेशन, है ना। लोअर लिमिट -l/2, अपर लिमिट l/2। i बराबर आ गया m/l 1/3, बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या है x³, तो अपर लिमिट l/2 का होल क्यूब माइनस लोअर लिमिट माइनस l/2 का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे l³/8 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे -l³/8, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सेम ही टर्म है, इसमें क्या चेंज होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, l³/8 इसका वैल्यू आ जाएगा l³/4, है ना, सेम ही चीज़ है, तो 2l³/8 आ जाएगा, और 2 से 8 कैंसिल होगा, सो 4। इसका मतलब, और l से यहाँ पे l³ में से एक पावर गया, सो यहाँ l² बचेगा। तो दिस इज ml² अपॉन 3 इंटू 4, दैट इज ml²/12। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, ml²/12। ठीक है, ये हमने निकाला। दूसरा प्रॉब्लम है कि मान लो आपके पास जो रॉड दिया हुआ है, ये रॉड है ग्रीन कलर से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स 1/2 इंच, मतलब 1 इंच के अबाउट निकालना है। तो जहाँ पे निकालना है वहाँ पे एक एक्सिस खींच देंगे ऐसे। ठीक है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं ये ओरिजिन है। ओरिजिन है तो पूरे रॉड का लेंथ है l, और ये जो है आपका बहुत पतला रॉड है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x एक्सिस, और ये हो जाएगा y एक्सिस, है ना। तो यानी ये रॉड जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि l है तो इधर पॉजिटिव x एक्सिस होगा, सो दिस इज l, 0। ठीक, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले रॉड का एक छोटा सा पार्ट चूज करेंगे dx लेंथ का। तो dx लेंथ का एक छोटा सा पार्ट चूज कर लिए, मान लेंगे इसकी दूरी ओरिजिन से कितनी है, यानी एक्सिस से कितनी है, जिस एक्सिस के बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मान लेंगे x है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसका मान निकालना, इसका मास निकालना, मान इसका मास निकालना। तो मास क्या होता है, dm। तो dm होता है रो dx, अभी हम लोगों ने निकाला था जो dm, और रो dx होता है, रो कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द रॉड, दैट इज कैपिटल M अपॉन कैपिटल L, और इंटू dx। तो ये हो गया dm, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x², सो m/l dx इंटू x²। तो ये हो जाएगा इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, पूरा अगर हमें निकालना है, पूरा रॉड के कारण निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन हमने कर दिया, x² dx m/l कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि लिमिट क्या होगी। तो लिमिट यहाँ पे dm हो सकता है, यहाँ पे dm चूज कर सकते हो, यहाँ पे चूज कर सकते हो, यहाँ पे। तो इसका मतलब लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के l तक, x बराबर 0 टू l। ठीक, आसान है, m/l, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x² x³/3 हो जाएगा, अपर लिमिट l³/3 माइनस लोअर लिमिट 0, तो दिस इज m/l, और इसकी वैल्यू आ जाएगी l³/3। ये एक पावर कैंसिल हो गया, सो ml²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स 1 इंच कितना आता है, ml²/3। तो इस फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए हमने कोई भी थ्योरम यूज नहीं किया, लेकिन हम इसको पैरेलल एक्सेस थ्योरम से कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमने पहले ही निकाल रखा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, ml²/12, और ये एक्सिस कैसी एक्सिस है, पैरेलल है इस एक्सिस के, तो इसका मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा।
हाँ ये, और ये दोनों पैरेलल एक्सिस है ना। तो इसके अबाउट हमने पहले निकाल रखा है, तो कितना था ml स्क्वायर अपॉन 12। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी एम एम एल स्क्वायर अपॉन 12 था। मास d क्या है, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, तो दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है, L/2 है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, सो दिस इज L/2। तो मास L/2 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे। ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस ml स्क्वायर अपॉन 4। तो ml स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन हो जाएगा, 1/3 प्लस 1, और ml स्क्वायर अपॉन 4 ये आ गया, इंटू इसका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 1 और 3 का 3, राइट। सॉल्व कर लेंगे, 3 इंटू 1 तो ये 4 हो जाएगा, और 4/3 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया ml स्क्वायर बाई 3, सेम आया जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था ना फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो रिमेंबर, अगर रॉड दिया हुआ है उसके मिड पॉइंट के एक्सिस से पूछा, नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट पूछे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml स्क्वायर अपॉन 12। और वन इंड के अबाउट पूछे, ml स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट एक्सिस पास करे, या उसके वन इंड पे एक्सिस हो, दोनों केस में हमने निकाल लिया है।